नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने भी मान लिया है कि कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा में अपने लिए चुनाव लड़ा, सबने अपना अपना हित देखा, इसीलिए हरियाणा में कांग्रेस की लुटिया डूब गई। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस नेताओं ने अपने निजी हित को आगे रखा, इसीलिए हमारी हार हुई। खरगे के घर पर बैठक हुई और इसी बैठक में राहुल गांधी ने सारी बातें कही। दोस्तों, जब सारे कांग्रेसी अपना अपना देख रहे थे तो बीजेपी क्या कर रही है वो तो कोई देख ही नहीं रहा था। इससे बीजेपी की राह और आसान हो गई। कहते हैं कांग्रेस अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने जा रही है। दोस्तों, चुनाव में सरकारी तंत्र से मक्कारी कराई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा। विपक्ष अगर अब देश में निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है तो एक वरिष्ठ पत्रकार की इस बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं दोस्तों, उसे बड़े ध्यान से सुनिए। ये बातें डायरेक्ट वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी के हवाले से मैं कहने जा रही हूं, तो गौर से सुनिएगा। दोस्तों, हरियाणा में जनता की भारी नाराजगी और बड़े पैमाने पर भाजपा के खिलाफ वोट करने के बावजूद बीजेपी का जीतना चुनाव नतीजों में भारी हेरफेर की पुष्टि कर रहा है। अब इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के परिणामों में भी धांधली होने की पूरी संभावना देख रहा है। जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक चुनाव आयोग, ईवीएम, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि जांच एजेंसियां सब तो मोदी के हाथ में है। कोई कुछ कर ले, जनता किसी को वोट दे दे, परिणाम तो मोदी ही तय करेंगे। मोदी जानते हैं कि ये उनका अंतिम टर्म है, अतः मोदी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें अपने अंतिम टर्म में लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं है। अतः अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों से पहले कांग्रेस, राहुल गांधी को मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए कांग्रेस को किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये करो या मरो की स्थिति है। अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी, कांग्रेस इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करे, जिसमें नीतीश कुमार को तत्काल प्रधानमंत्री पद ऑफर कर देना चाहिए। यदि नीतीश कुमार साथ आ गए तो चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज देकर मनाया जा सकता है। सभी विपक्षी नेताओं जैसे ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव आदि को मोदी ने एजेंसियों के माध्यम से फंसाया हुआ है, जिससे चाहे गठबंधन करवा देते हैं, पार्टी तोड़वाकर सरकार गिरवा देते हैं। नीतीश नायडू माने तो तेजस्वी को तत्काल बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगले साल दिल्ली, बिहार और 2026 के मध्य में बंगाल में भी चुनाव है। अखिलेश यादव को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनावों में भी कुछ भी हो सकता है, अतः इन स्थितियों में जीत की कोई गारंटी नहीं है। केंद्र में सरकार बदली तो चुनाव निष्पक्ष होंगे, अधिकारी, मीडिया, व्यापारी सब पलट जाएंगे, विपक्षी नेताओं की प्रताड़ना भी खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र बचाना है तो कुछ अलग, कुछ बड़ा सोचना होगा। अब तत्काल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों से पहले ही नीतीश को अपने पाले में लाकर बाजी पलटनी होगी, वरना 2029 तक ऐसे ही परिणाम आते रहेंगे। दोस्तों, ये कहना है देश के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी का, जो उन्होंने कहा एक कांग्रेस नेता के हवाले से। लेकिन अब बात आगे की करते हैं। बात यह है कि भाजपा हरियाणा में जाटों को नहीं, पिछड़ों और दलित समाज के वोट जोड़ रही थी। ये कोई समझ ही नहीं पाया, कांग्रेस तक नहीं समझ पाई। देखिए, मैंने हरियाणा के चुनाव को ग्राउंड पर जाकर कवर नहीं किया, वरना मुझे पता जरूर चल जाता। काउंटिंग में धांधलेबाजी वाली शंका से इतर इसके लिए बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए। पत्रकार केपी मलिक जो कह रहे हैं उनकी बात में भी दम है। जब तक मोदी के हाथ में पावर रहेगी तब तक मोदी को हराना नामुमकिन है। जो राज्य बीजेपी को जीतना बहुत जरूरी होता है, उस राज्य में जन भावना जो भी हो, बीजेपी जीत ही लेती है। ये कुछ तो इशारा करता है ना। अब बाजी नीतीश कुमार और नायडू के हाथ में है, इस लिहाज से भी कि बीजेपी बहुत जल्द इन दोनों पार्टियों को निगल जाएगी, और इस लिहाज से भी कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो नीतीश कुमार को कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब चुनाव बिहार में भी है। क्योंकि बीजेपी ने आज तक जिस भी पार्टी से गठबंधन किया है वो पार्टी बर्बाद हुई। उदाहरण दे देते हैं, उड़ीसा में नवनीत पटनायक से गठबंधन किया, उसे सत्ता से बाहर कर दिया। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी जेजेपी से गठबंधन किया, जेजेपी का इस दफा एक भी विधायक नहीं जीता। कश्मीर में पीडीपी से गठबंधन किया, पीडीपी लगभग खात्मे की ओर है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी से गठबंधन किया, चिराग पासवान की पार्टी के दो टुकड़े हो गए। भाजपा ने दोनों चाचा भतीजे को लड़ा दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन किया, शिवसेना के दो टुकड़े हो गए। महाराष्ट्र में एनसीपी से गठबंधन किया, एनसीपी के भी दो टुकड़े हो गए। यूपी में बीएसपी का गठबंधन था, यूपी में 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी, पार्टी का उनकी क्या हाल है आप देख ही रहे हैं दोस्तों। हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन किया, हरियाणा विकास पार्टी लुप्त हो गई, गायब हो गई। भाजपा ने अकाली दल से गठबंधन किया, अकाली दल की हालत खराब है।
अब नीतीश और नायडू दो ही लोग साथ हैं। नीतीश की पार्टी की दुर्दशा लगभग 1-2 साल में हो ही जाएगी। पार्टी बहुत जल्द टूटेगी। ललन सिंह भी अभी से बैठकों में नहीं आ रहे। दोस्तों, इसके उलट जब आप कांग्रेस को देखेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस ने जिन पार्टियों से गठबंधन किया है वो पार्टियां आगे बढ़ी हैं। यस, चाहे एनसीपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे साउथ की पार्टियां हो, जीत हार तो लगी रही, लेकिन कांग्रेस ने पार्टियां नहीं तोड़ी। ये बात भी ठीक है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेशनल पार्टियां हैं, दोनों को अपना कद बड़ा करना है, इसीलिए एजेंसियों का इस्तेमाल तो दोनों करते हैं। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की तरह अपने साथी दलों के लिए भस्मासुर नहीं बनी। ब्लैकमेलिंग की गई, लेकिन कांग्रेस की मानवता अपने साथी दलों के लिए जिंदा रही। केपी मलिक जी के मुताबिक अब देश में निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता देनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।